हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक और नई आउटसोर्सिंग संविदा भर्ती का विज्ञापन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जारी किया गया है, जिस भर्ती से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी को आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, आगे की गवर्नमेंट जॉब्स और संविदा तथा आउटसोर्सिंग संविदा पर होने वाली भर्तियों के विज्ञापन की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जितनी भी आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियां निकलती हैं उनमें आवेदन फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे। इस भर्ती के लिए भी आवेदन फॉर्म भरने के लिए साइट के साथ साथ सारे स्टेप को क्लियर बताने वाले हैं, जैसे आप आसानी से आवेदन फॉर्म भर सकें। तो आइए साथियों, देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में निकाली गई आउटसोर्सिंग संविदा भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी का यह वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो भर्तियां निकाली गई हैं उनका पदवार डिटेल यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जो ये नाम देख रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग के रूप से चुनी गई सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम है, जो इन पदों पर भर्तियों को संपादित कराएगी। पद का नाम है डिप्टी लाइब्रेरियन। और यहाँ पर देख सकते हैं अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 6/12/2024 यानी 6 दिसंबर निर्धारित की गई है। और भर्ती जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, फॉर मोर डिटेल्स काइंडली गो थ्रू विद द अटैचमेंट, मोर डिटेल्स हेयर इन द अटैचमेंट, यानी रिक्त के विवरण पर क्लिक करके आप अन्य सारे जो संबंधित चीजें हैं उनको देख सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 22,600 रुपए पर माह रखी गई है। अगला पद दोस्तों जो है वो स्टोनो के लिए निकाला गया है। स्टोनो के पद पर भर्ती की जाएगी। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है। विभाग वही है लखनऊ में, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उसमें ये भर्ती होने वाली। सैलरी यहाँ पर भी 22,600 रुपए निर्धारित की गई है। अगली भर्ती जो है वो अकाउंटेंट की है, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट है। और अंतिम तिथि 6 दिसंबर ही निर्धारित की गई है। सैलरी 22,600 रुपए इस पद के लिए भी निर्धारित की गई है। अगला पद जो है वो इंस्ट्रक्टर का है, जिसके लिए ग्रेजुएट अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में ही ये भर्ती होनी है। और आवेदन की अंतिम तिथि आप सभी के सामने 6 दिसंबर है। और आवेदन करने वाले और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सैलरी 22,600 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। अगली भर्ती जो है वो इंस्ट्रक्टर मशीन शॉप की है। और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और डिप्लोमा। इन पदों से संबंधित डिटेल शैक्षिक योग्यता भी अभी आपको यहाँ पर मिलेगी। सैलरी इसके लिए भी 22,600 रुपए पर मंथ रहने वाली है। और अगली भर्ती जो है वो सीनियर असिस्टेंट की है, और जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट निर्धारित की गई है। सैलरी 22,600 रुपए। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर निर्धारित की गई है। अगली भर्ती आप सभी के सामने जो है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की। और ये आपको बता दें इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी विभाग की नहीं है, स्थानीय विभाग के लिए निकाली गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट और ट्रिपल-सी अनिवार्य किया गया है। सैलरी 13,130 रुपए रहने वाली है। अगली भर्ती जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में निकाली गई वो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, जिसके लिए ग्रेजुएट अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखी गई है। सैलरी 22,600 रुपए यहाँ पर निर्धारित की गई है। अब बात कर लेते हैं अगली भर्ती जो है वो कैटलॉगर की है, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट और डिप्लोमा को मस्ट किया गया है। और इसके लिए भी सैलरी 22,600 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। अगली भर्ती दोस्तों यहाँ पर आप सभी के सामने नर्सिंग सर्विसेज की है, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा रखा गया है। यह भी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विभाग की तरफ से निकाली गई भर्ती है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है। सैलरी 22,600 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। और अगली भर्ती जो आप सभी के सामने वो लैब अटेंडेंट की है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई इंटरमीडिएट और ITI रखी गई है। और सैलरी 22,600 रुपए यहाँ पर भी रखी गई है। अगली भर्ती यहाँ पर दोस्तों है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल रखी गई। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है। सैलरी यहाँ पर 17,438 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, इन पूरे पदों को, जो भी ये पद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विभाग की तरफ से निकाले गए हैं आउटसोर्सिंग संविदा के रूप में, इन पदों पर जो है भर्ती होनी है। और इन पदों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है।
एक तो कैटेगरी थर्ड रखी गई है और एक को कैटेगरी फोर्थ के अंतर्गत रखा गया है। अब इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता की डिटेल जानकारी भी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब इन पदों के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता तथा डिप्लोमा को लेकर के जो डिटेल्ड जानकारी वो इस प्रकार है आप सभी के सामने। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं गैर शैक्षिक पदों की स्थिति यानी तृतीय श्रेणी के जो पद हैं उनके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर स्पष्ट मेंशन की गई है। और दोस्तों इस पीडीएफ को आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और इसको पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करें, क्योंकि इसमें विस्तृत शैक्षिक योग्यता यहां पर मेंशन की गई है तृतीय श्रेणी के पदों के लिए। और यहां पर पदों का डिटेल भी दिखाया गया है कि किस पद के लिए कितने पदों पर भर्ती होनी है, वो पूरी जानकारी यहां पर आपको मिल जाएगी। और जो चतुर्थ श्रेणी के पद यहां पर हैं उनका भी डिटेल आप सभी के सामने है। तो ये पूरी शैक्षिक योग्यता आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जिस साइट से आपको आवेदन करनी है उस साइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदों पर भर्ती की शैक्षिक योग्यता भी आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती निकाली गई उनके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट ITI होना चाहिए, और फेरो प्रिंटर ऑपरेटर के शासन द्वारा अर्हता प्राप्त नहीं की गई है इसकी। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए भी शासन द्वारा अर्हता प्राप्त नहीं की गई। पुस्तकालय अनुचर या परिचर के लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए। हॉस्टल अटेंडेंट के लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए, और लेडी हॉस्टल अटेंडेंट के लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए, और हेल्पर्स के लिए कक्षा 8 जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। इस तरीके से ये भर्ती निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं इन पदों में जो भी भाई बहन हमारे आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कैसे करेंगे, तो उसका भी प्रोसेस देख लेते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में आप सभी लोगों ने कमेंट करके प्रोसेस पूछा था आवेदन फॉर्म भरने का। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में निकाली गई भर्तियों पर आवेदन करने वाले इच्छुक भाई बहनों को सबसे पहले अपने गूगल के सर्च बार में जाना है। इन पदों पर अगर आपको आवेदन करना है तो उसके प्रोसेस के लिए, और गूगल के सर्च बार में जाकर के आपको सर्च करना है इस तरीके से सेवायोजन। इस तरीके से आप सर्च करेंगे गूगल के सर्च बार में सेवायोजन। ये आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेवायोजन। जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आप सभी के सामने खुल करके आएगा, और ये पहली साइट जो है सेवायोजन के नाम से आपके सामने शो होगी। अब इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से आप सभी के सामने खुलकर आएगा। अगला इंटरफेस दोस्तों आप सभी के सामने इस तरीके से खुल करके आएगा, और इस इंटरफेस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसानी से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब्स, इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। जब इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का होगा, जहां पर वैकेंसीज की पूरी लिस्ट आपको दिख रही होगी। दोस्तों जब अगला इंटरफेस खुल करके आप सभी के सामने आएगा तो वो इंटरफेस इस तरीके से होगा, जहां पर जो है सारी नौकरियां जो ऑनलाइन आवेदन के लिए लिस्टेड की गई हैं सेवायोजन पोर्टल पर वो सभी शो होंगी। यहां पर आप अपनी नौकरी को फिल्टर लगा करके भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको सर्च नहीं करना है। यह पहला पेज है जो खुलेगा आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब्स वाले पर क्लिक करने के बाद, और यहां पर अगर आपकी वैकेंसी शो हो रही तो आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो आपको सीधे इस पेज को स्क्रॉल अप करते हुए जाना है, और पूरे जब फुट नोट पर पहुंच जाएंगे तो यहां पर जब फुट नोट पर पहुंच जाएंगे तो आपको 16 नंबर वाले पेज पर क्लिक करना है। 16 नंबर वाला पेज जब आप क्लिक करेंगे तो वो पेज इस तरीके से आप सभी के सामने होगा। अब यहां पर दोस्तों 16 नंबर पेज आपने जब क्लिक किया, जहां पर आपकी वैकेंसीज जो है वो जो है लिस्टेड हैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए, और यहां पर आप देख पाएंगे कि ये 155 नंबर से आपकी वैकेंसीज शो होने लगी। अब इन वैकेंसीज में जिन पदों की शैक्षिक योग्यता और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं उनमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, रिक्ति का विवरण और आवेदन करें। तो रिक्ति के विवरण को अगर आप क्लिक करेंगे तो इस भर्ती से संबंधित डिटेल जानकारी आपके सामने खुल करके आ जाएगी, और उसे आप पढ़कर सकते हैं, और उसके बाद आपको आवेदन भरना है। आवेदन फॉर्म करने के लिए आपको सिंपली आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगला इंटरफेस जो आपके सामने खुलकर आएगा। अगर मान लीजिए आपसे लॉगिन करने की बात करता है तो आप जो सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे उस आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने के बाद आवेदन का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, यानी आवेदन फॉर्म का, और उसमें
जो भी डिटेल वो मांग रहा है वो डिटेल फिलअप करके आप आवेदन की प्रक्रिया आसानी से पूर्ण कर सकते हैं और फाइनल सबमिट होने पर जो भी आवेदन आप करें उसका फाइनल प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें। बाद में इसका चयन जो है और आप सभी लोग जानते हैं कि मेरिट के बिहाफ पर होता है चयन, और मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा, फिर विभाग की तरफ से जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। उन्हें कॉल और एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वैल्यूएबल हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में जारी करते हुए चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो डिटेल जानकारी यहां पर इन भर्तियों से जुड़ी हुई हमने आपको डिस्कस कर दी। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगला वीडियो महिला कल्याण विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के नए जिलों में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ उससे जुड़ी हुई आने वाली है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फटाफट। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।